मेरे कार्यकर्ताओं से बात चल रही है, जो भी आदेश मिलेगा उस मामले में विचार किया जाएगा। अभी आप कह रहे थे महेश जोशी, शांति धारीवाल और एक जो राठौड़ है, इनको लेकर कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर, क्या कुछ कहना? अभी तक टिकट नहीं मिला उनको। मैं आलाकमान से निवेदन करूंगा कि उनको टिकट नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर अनुशासनहीनता इस कदर होगी कि जिन लोगों ने इतने लोगों के इस्तीफे दिलवाए और पार्टी के सामने इतना बड़ा जो खड़ा किया है, उन लोगों को तो कहना बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो 3 लोग कौन से हैं, नाम बता दो। 3 लोग हैं आपके शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी और धर्मेंद्र राठौड़ जी, और उनके परिवार में से नहीं दी जाना चाहिए किसी को। आप तो कह रहे थे कि कंफर्म हो गया, फाइनल हो गया शांति धारीवाल महेश जोशी का टिकट। मैं अपना निवेदन ही कर सकता हूँ, आलाकमान को बात पहुंचा सकता हूँ, बाकी तो उनका सोच है, जैसे सुनने में आ रहा है चल रहा है। क्या कारण था कि इन तीनों ने आपके खिलाफ इस तरह की साजिश रची और टिकट कटवाया? नहीं, इन तीनों ने तो कोई साजिश नहीं, कौन सी रची? इन तीनों कोई साजिश नहीं है। ये तो साजिश जिसकी है वो आप जानते हो, हम भी समझते हैं कि किस कौन सी कैसी कुंडली मार के। सेक्रेटरी AICC, जनरल सेक्रेटरी, PCC और CM, ये इनका पूरा रोल है। इसके अलावा क्या नाम कोई दूसरे का किसी का रोल नहीं है। सर, ये जो तीनों हैं किस तरीके से टिकट लेने की जुगाड़ में लगे हुए हैं, आप अभी बता रहे थे। अब मैं आपको जब बता रहा हूँ कि पहले डराया गया, अब उनकी सब उनकी क्या नाम है जो सर्वे रिपोर्ट ठीक हो गई और सबकी रिपोर्ट ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये सब 200 लोग जीतने चाहिए, और नहीं जीते हैं तो आलाकमान इन लोगों से इमीडिएटली इस्तीफा ले, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि सर्वे रिपोर्ट में ये सब लोग जीत रहे हैं, ये जीतने वालों को टिकट दे रहे हैं। हारने वाले तो हम लोगों ने काट दिए, हम लोग बैठे हैं ना, हारने वाले हैं, हमारी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो आपका टिकट कटवाने में किसका अहम भूमिका रही है सर? टिकट कटवाना MU का किसी होती है, मुख्यमंत्री होता है, PC चीफ होता है, और जो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, जिसको पोस्ट मानते हैं, वो एक अलग वो होता है, वो भी समाहित है। सेक्रेटरी AICC भी क्या नाम है, जब पूरा तंत्र ही एक साथ खड़ा हो जाए तो कोई व्यक्ति क्या करेगा? मतलब इस तरीके से 6 तारीख से पहले आप तय कर लेंगे कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है? हाँ, जो भी कार्यकर्ताओं का बातचीत होकर बात आएगी, देख लें। आपको लगता है जिस प्रकार से जो चौथी और 5वीं सूची आई है, उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं रहेगी? क्योंकि अब तक तो बात ही की जा रही थी 156 टिकट, 156 का टारगेट लेके चले थे सीटें लाने का। देखो जी, सरकार भी बना पाएंगे? बात क्या थी, पहले एक बात आई थी कि अशोक गहलोत से बैर नहीं, MLA तेरी खैर नहीं, ये नारा चला था, और ये नारा हमारी पार्टी के ही कुछ नेताओं के द्वारा चला गया था। जब लगा कि यार MLA तेरी खैर नहीं, जब MLA सब हार जाएंगे तो बनेगा कौन? ये तो गलत हो गया। फिर बाद में दिमाग आया, जब बातें होने लगी, ठीक करने की बात आई, तो दूसरे ग्रुप के भी आदमी जब भारी होने लगे, तो उन्होंने सोचा कि जो पहले वाले यही ठीक है, और नए आ जाएंगे तो फिर दिक्कत पैदा होगी। तो बोले जो 102 लोग थे, वो जिन्होंने सरकार बचाई, वो तो अपने पक्के हैं। हाँ, उसमें 2-4 लोग हैं, उनको निकाल दिया, गोडा को निकाल दिया, मलिंगा जी को निकाल रहे, खिलाड़ी को निकाल रहे, क्योंकि ये सच बात बोलते थे, उनको बुरी लगती थी। यहाँ तो गूंगे बहरे लोग चाहिए जो आंख बंद करके और हाथ पीछे खड़े करके ये खड़ा है। जब मुद्दा आया जालोर का, इतरेबाल का और वहाँ का, तब मैंने कहा था, मैं एक जगह आप 50 लाख दे रहे हैं और एक जगह 5 लाख, ऐसी कौन सी रेट निकालती भाई शेड्यूल कास्ट के लोगों की? यही मेरी गलती थी क्या कि मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को? जब मुझे SC कमीशन का चेयरमैन बनाया गया तो मेरी ड्यूटी है कि उस कास्ट के लोगों की मैं रक्षा करूँ, मैंने इसलिए कहा था। और कहने के बाद में क्या हुआ, जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो PCC जाकर 20 लाख रुपये दे रही, किस बात के दे रही भाई? PCC का क्या रोल है? क्या सरकार पैसे खत्म हो गए क्या ये क्या नाम जो ऐसी स्थिति बन रही है? तब मैंने ये बात अगर कही तो क्या गलत कह दी? मैंने AICC में कहा, और AICC में जब कहा कि भाई स्थिति ये है कि जब 50 लाख वहाँ दिए तो 50 लाख दे दो, तो बोले 20 लाख रुपए उन्होंने दे दिए, तो मैंने ये तो बहुत गलत किया। PCC का पैसा तो 1-2 रुपये इकट्ठा करके हमारे कार्यकर्ताओं का है, सदस्यता का है। कौन से किताब में कहीं किस जगह लिखा है कि इस ऐसे मामले में आज तक पहले कुछ हुआ? तो आज तक जब ऐसा नहीं हुआ तो उनको अध्यक्ष जी को बुरी लगी, तो उन्होंने उस दिन तय कर लिया कि खिलालाल बैरवा का तो बैंड बजाना है, नहीं समझे ना? और उन्होंने आखिर की में इज्मा में सफलता हासिल की। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन ये जंग, ये लड़ाई, ये बरकरार रहेगी। और दलितों की आवाज़ का नाम है जो पीछे नहीं हटेगी। एक खिलालाल को मार दिया, कोई फिर पैदा होगा, फिर आवाज़ उठाएगा। मतलब आप SC आयोग के अध्यक्ष हैं, तो आपका और कुछ आपके और समाज के लोगों का जो टिकट कटा है, तो इसका इतना खामियाजा मानते हैं पार्टी को थ्रू आउट राजस्थान? वो तो आप देख लीजिए कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया, ट्विटर चेक करिए
मुख्यमंत्री दलित विरोधी है। और उन्होंने कहा था कि मैं देते देते, एक नारा बहुत देता, मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाएंगे। और मैं आज ये नारा दे रहा हूं कि मैं मांगते मांगते थक गया, मैं मांगते मांगते थक गया। और ये 20% लोगों का जो एक संविधान का दर्जा था वो मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। इसके लिए मैंने खड़गे जी, इसके लिए मैंने जनरल सेक्रेटरी, सब जगह मैंने कहना अप्रोच की कि भैया यहाँ तक बात आई कि साहब फिर इस पद पर नहीं रहोगे। मैंने यहाँ तक कह दिया मैं इस्तीफा देता हूँ, मुझे हटा दीजिए। आज मैंने उनको उदाहरण भी दिया, मैंने कि साहब लाइसेंस बांटते हैं बंदूक के, अपन बंदूक के लाइसेंस बंदूक चलानी नहीं होती है, लेकिन डर रहता है कि उनके पास लाइसेंस है, डर होता है। मेरे लोगों को अगर इस पर का क्या नाम ये दर्जा मिलता है तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो और लोग हैं, अधिकारी हैं, वो ऐसा करने से बचेंगे। उनको डर रहेगा कल के लिए हमको आयोग बुलाया जा सकता है। तो वो सब चीज़ हमने करने के लिए कोशिश की। कितने परसेंट है SC ST माइनॉरिटी और OBC के लोग, कितने परसेंट अधिकारी, कितने जुडिशरी में? ये बात उठाना क्या गलत है? हाँ, आज क्या नाम 4 क्या नाम है एक विशेष जाति के लोगों ने पूरी सरकार को चला दी पूरी साल। और आप अंदाजा करो अगर उसमें कोई कमी हो तो आपको SP कलेक्टर की जो लिस्ट पर लाओगे ना पूरी साल की, तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। वोट दे कोई और, राज करे कोई और, ये नहीं चलेगा। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा है, उस बात को मैं पुरजोर तरह समर्थन करता हूँ कि सेंसस होनी चाहिए और जातिगत सेंसस से ये सब चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, ताकि जिसको जितना हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। सर, पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा तो नहीं दिया? नहीं, पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी से तो हम पार्टी बने, पार्टी के तो सदस्य रहेंगे, वो निकाल देंगे तो अलग बात है। हम आगे से कहना वैसे कोई काम नहीं करेंगे। और अभी मैंने केवल और केवल आलाकमान को इंगित करते हुए ये सब बातें कही हैं। आलाकमान को अभी भी जानना चाहिए, राजस्थान का जिस तरह का ये माहौल है, इस तरह से आगे बहुत दुखदायी हो जाएगा। क्योंकि आपको आलाकमान को ये तो तय करना पड़ेगा और ऐसे लोगों का इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या नाम है जो फिर आलाकमान को ना मानेगा है। इसलिए मेरा निवेदन है, और ये पत्र के माध्यम से मैं खड़गे जी से ये कह रहा हूँ कि उनको पता वो है कि नहीं है, लेकिन पता चलना चाहिए कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का टिकट इन्होंने किस तरह से काटा है।